हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जावेद एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल लास्ट नाइट स्टडी, जहाँ हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। सो वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने चैप्टर 18 चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आज एक शिशु के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा शिशु जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर की हैसियत से भी जाना जाता है और एक लिटिल साइंटिस्ट के भी हैसियत से जाना जाता है। सो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कोटेशन है जो प्याजे ने डिफ़ाइन किया है कि बच्चे जो है कहीं ना कहीं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, है ना। उनमें इन्वेस्टिगेशन करने की क्षमता होती है ना, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर वाला मामला जो है वो उसके प्राइमरी स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है, राइट। तो एक चाइल्ड जो है किस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है या होता है, या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उसके नज़दीक क्या चीज़ है, उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हैव वी स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग स्टेप्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बच्चा बेसिकली रोता है, एक बच्चा बेसिकली हंसता है ना, और एक बच्चा बेसिकली हर चीज़ों में हेजिटेट होता है, लेकिन उसके माँ बाप या फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसका जो सर्कल होता है, एनवायरनमेंट से वो देखकर चीज़ों को इमिटेट करता है, कॉपी करता है और सीखता है। यही होता है उसका लर्निंग प्रोसेस। बेसिक लर्निंग प्रोसेस इसी तरीके से होता है उसका। तो लेकिन इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ और परेशानियाँ होती हैं। उन चीज़ों को कैसे हल कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट होगा हमारा स्टेप्स टू बी followed in problem solving। राइट, मिलकर समझते हैं दोस्तों। पहला हो सकता है आइडेंटिफाई। ओके, नंबर 2 मैं लिख देता हूं दोस्तों पॉजिटिव अल्टरनेटिव। दोस्तों नंबर 3 होता है चेक द अवेलेबिलिटी, सॉरी चेक द वायबिलिटी, कितना ज़रूरी है, कितना वायबल है, इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 डिसीजन मेकिंग आप कह सकते हो दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों होता है आपका एप्लीकेशन, राइट, वगैरह वगैरह। एक बच्चा फॉलोइंग जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई आपको कि हाँ, एक बच्चा चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई, मतलब वो उसको सबसे पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और अगर पॉसिबल है तो उसकी एक अल्टरनेटिव वे को निकालना भी ज़रूरी है। देखना है कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ख़ास करके एक डिसीज़न मेकिंग तो बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहते हैं क्योंकि उनके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल नहीं रहती है, सोचने समझने की सलाहियत उतनी ज़्यादा तो नहीं होती है, राइट। और ये डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं कच्चे होते हैं। और एप्लीकेशन कहने का मतलब है किसी चीज़ को सीख जाने के बाद उसको प्रेजेंट लाइफ में अप्लाई करना भी इंसानों के सेकेंडरी स्टेज में ही बेसिकली आता है, राइट। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है स्टेप्स टू बी फॉलोड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर को देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले तो एक इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होता है। इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। नंबर 2 लिख सकते हैं हम लोग वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, राइट।
तीसरा होगा हमारा स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द क्लासरूम, वो दूसरा पैटर्न है, ठीक है। तो ये इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वन कैन नॉट जज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कैन नॉट बी एबल टू रीच इट पॉसिबल सॉल्यूशन। यानी एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ पर एक बच्चा जो है उस प्रॉब्लम के नेचर को जज नहीं कर पाता है और ना ही उस तक पहुँच पाता है, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुँच ही नहीं पाता है, वो होता है इल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। वेल स्ट्रक्चर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जहाँ बच्चे उसके नेचर को जज कर पाता है और कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वो उसके नेचर को नहीं समझ पाता है। इल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो बच्चों के सामने अगर प्रॉब्लम्स है भी तो उम्मीद करते हैं कि वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो उसके नज़दीक, तो बहुत ज़्यादा सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैडागोजिकल इम्प्लीकेशन इन क्लासरूम बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड। स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द क्लासरूम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स है। नंबर 1, एनालाइज द प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात और आपको अपने माइंड में रखनी है, ये कि बच्चा माना कि लिटिल साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़े से कच्चे होते हैं कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी होती है, इट इज़ देयर ड्यूटी, तो कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स के बारे में बच्चों को समझाए, उसके नेचर क्या होते हैं, किस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। एनालाइज द प्रॉब्लम। राइट। दूसरा है वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द फाइनल सॉल्यूशन। नंबर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, एनालॉजिकल थिंकिंग या सिमिलर प्रॉब्लम दैट ऑकर्ड बिफोर। एनालॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, या फिर जो सिमिलर प्रॉब्लम होता है जो पहले ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, उन चीज़ों के बारे में देखना ज़रूरी होगा। ठीक, अब जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी टास्क आपके सामने आए, राइट, तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो चीज़ों को पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद देखना है कि किस तरीके से सॉल्यूशंस है, वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द फाइनल सॉल्यूशन जो है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम्स का जो है हल निकाला जा सकता है, और दूसरे भी वेज होते हैं, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पीछे से देखना बहुत ज़रूरी है ना। उसका होता है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब है कि सिमिलर प्रॉब्लम दैट ऑकर्ड बिफोर, अगर उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी होती है तो उन चीज़ों के बारे में पहले देखना है कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी और के लाइफ में उस टाइप की प्रॉब्लम्स हुई थी वगैरह वगैरह, तो उससे वो राय मशवरा करके कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिसको हम लोग एनालॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग द क्लासरूम। और ऐसे कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो बच्चा वाकई ही उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर डेवलप होता रहा है, राइट। फटाफट 2 मिनट पे जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग अगला पॉइंट दे सकते हैं, ट्रेट्स टू बी डेवलप्ड। ट्रेट्स टू बी डेवलप्ड इन अ चाइल्ड
एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो कौन से ऐसी चीज़ें हो सकती है? सबसे पहला होता है हमारा सेल्फ रिकॉग्निशन। यानी खुद को पहचानना। दूसरा होता है दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंसी या डिपेंडेंट, कुछ भी हो, सेल्फ डिपेंडेंसी। ये फैक्टर्स बच्चों में कैसे आ सकता है? आप पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा खुद को पहचान ले कम उम्र में, या फिर एक बच्चा खुद से डिपेंडेंट हो जाए कहीं ना कहीं। बच्चा डिपेंडेंट तो होता, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि अपने माँ बाप पर या अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, यही फैक्टर्स है जो एक बच्चे को जुदा करती है, अलग करती है, सेपरेट करती है दूसरे बच्चों से, और यही क्वालिटीज़ है जो हमें स्पेशल चाइल्ड बनाती है कहीं ना कहीं। एक्सेप्टेंस एंड रिमूवल ऑफ चाइल्ड्स डिमेरिट्स। एक्सेप्टेंस एंड रिमूवल ऑफ चाइल्ड्स डिमेरिट्स, यानी उसके डीमेरिट्स कहने का मतलब उनकी जो बुराइयां हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बच्चे में हर अच्छाई तो नहीं हो सकती है, तो वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी करता हो जो इनअप्रोप्रिएट हो, राइट। तो उनके डीमेरिट्स को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना है ताकि वो बच्चा उन चीज़ों को दोबारा नहीं करे। थॉट्स एंड रैशनैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है। थॉट्स एंड रैशनैलिटी कहने का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। ओके, लास्ट होता है लैंग्वेज एंड रिवॉर्ड। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ आपको, लैंग्वेज एंड रिवॉर्ड। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं ताकि बच्चा वाकई एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाए। बच्चे की खुद की पहचान, बच्चा खुद पर डिपेंड करे, राइट, उनके डीमेरिट्स को एक्सेप्ट करना, रिमूव करना। थॉट्स एंड रैशनैलिटी के ऊपर ध्यान देंगे हम लोग, लैंग्वेज, और ख़ास करके बच्चा अगर कुछ अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड देना ज़रूरी है। तो बच्चे अगर आपके घर में कुछ अच्छा करे तो वाकई उनको मैकडॉनल्ड्स ले आना ज़रूरी है। तो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू वेरी मच।